स्काई मैंसन अलायंस के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सावियान और याओ मिंग ने मिलकर हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन को भगा दिया था और अब सावियान और उसकी टीम एंसेंट वेट ड्रैगन क्लैन के लिए निकल गई थी, जहां जियान को उसकी जरूरत है। अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के बॉर्डर का, जहाँ चारों तरफ तबाही मची हुई है और बस धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हेचिंग बहुत ही घिसी पिटी हालत में। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा है और अब उसके मुंह से ब्लड भी बाहर आने लगा था। इसके बाद वो बहुत सारे अटैक्स को झेल के पीछे गिरते ही चला जाता है, जहां ईस्ट ड्रैगन आर्मी का एक सैनिक उसको पकड़ लेता है और चिल्लाता है, कमांडर हेचिंग। इसके बाद हेचिंग की ऐसी हालत देख के एल्डर जूली बोलते हैं, चियान जुआन हो जैन, हमारे बॉर्डर पे ऐसे छुप के हम पे अटैक करने का क्या मतलब है। इसके बाद वहाँ एक आवाज गूंजती है, अब तुमको ये सब बताने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तीनों आइलैंड के किंग अब एक साथ मिल गए हैं और उनका ऑर्डर है ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को तबाह करने का, इसीलिए अब हम तुम सबको बच के जाने नहीं दे सकते। और ये था नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का बैनसैंग वो जैन। और ये सुन के एल्डर जूली शॉक्ड होके बोलते हैं, क्या तो ये तुम लोगों की चाल थी हमें झूठी खबर देके ईस्ट आइलैंड से बाहर निकालने की? क्या इसका मतलब है कि ड्रैगन एम्परर की जान खतरे में है? इसके बाद वहाँ एक और आवाज गूंजती है, मरने वाले लोगों से अब क्या ही बात करनी, सबको मार दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और ये था साउथ ड्रैगन आइलैंड का बैनसैंग चियान जुआन। ये सब देख के एल्डर जूली भड़क जाते हैं और उनकी बॉडी से पावर बाहर निकलने लगती हैं। अब उनकी डोबची एक बड़े से ड्रैगन में बदल जाती है। ये देख के चियान जुआन बोलता है, ये बूढ़ा मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाएगा। और इसके बाद दोनों की ही पावर से बने ड्रैगन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और इसके बाद एल्डर जूली अपने हाथ में पावर्स इकट्ठा करके चियान जुआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसको देख के चियान जुआन बोलता है, जूली हम दोनों की ही पावर सेम लेवल की हैं, लेकिन तू पहले से ही घायल हो चुका है, अब तू कैसे ही मेरा सामना कर पाएगा। और इस फाइट को देख के वो जैन बोलता है, आज हम तीनों ड्रैगन आइलैंड की पूरी फोर्स को लेकर आए हैं, आज वो लड़की जरूर मरेगी, इसलिए क्यों ना तुम सब हमारे साथ मिल जाओ और अपनी जान बचा लो। ये सुन के गुर्राता हुआ हेचिंग उसको एक घूंसा मारता है और बोलता है, ड्रैगन एम्परर की ब्लड लाइन पावर को तू भी सेंस कर सकता है, लेकिन पावर और स्टेटस के लिए तुम सब पागल हो गए हो और ड्रैगन ट्राइब के रूल्स को भी तोड़ रहे हो। इसके बाद हो जैन बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, उस लड़की की ब्लड लाइन सच में ही प्योर रॉयल ब्लड लाइन है, लेकिन सिर्फ इससे क्या होगा, क्या वो मुझे पावर, स्टेटस और रिसोर्सेज दे सकती है? इसके बाद हेचिंग गुर्राता हुआ उस पर टूट पड़ता है, तू कुछ भी बोल, लेकिन अब तू है एक गद्दार ही, इसलिए मैं तुझसे लड़ूंगा ही लड़ूंगा। ड्रैगन ट्राइब के रूल्स ये उस फायदे के सामने कुछ भी नहीं है जो मुझे मिल रहा है। और ये बोल के हुआ जैन हेचिंग के एक घूंसा मारता है, जिससे हेचिंग के मुंह से ब्लड बाहर आ जाता है और वो दूर गिरता चला जाता है। ये पावर डिफरेंस था एक बैनसैंग और 9 स्टार डोजुन का। इसके बाद पीछे गिरता हुआ हेचिंग सोच रहा था, मुझे माफ कर देना जियान, ये शायद अंत है हम सबका। इसके बाद वो जैन पीछे जाके हेचिंग के सर को पकड़ लेता है और बोलता है, तू है तो ताकतवर, लेकिन गलत साइड चुन ली है तूने। और ये देख के एल्डर जूली चिल्ला के बोलते हैं, वो जैन अगर तूने हेचिंग को मार दिया तो फिर ड्रैगन एम्परर से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ड्रैगन एम्परर वो तभी मुझे मार पाएगी ना जब वो तीनों किंग्स के कंबाइंड अटैक से बच पाएगी। इस बार तीनों ड्रैगन किंग्स ही जीतेंगे, लेकिन तू चिंता मत कर हेचिंग, तू अकेला नहीं मरेगा, तेरे साथ जल्दी ही और लोग भी मरने वाले हैं, तेरी ड्रैगन एम्परर भी। क्या अब तू खुश है? और ऐसा बोल के उसका एक हाथ हेचिंग की खोपड़ी को दबाने लगता है और इसके साथ ही हेचिंग की आंखें भी बाहर आने लगती हैं। अब भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब आगे जो होने वाला है कहानी में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके आगे हो जैन हेचिंग के सर को धीरे धीरे दबाते ही जा रहा था और हेचिंग की चीखें निकलती ही जा रही थी। इस बार तीनों ड्रैगन किंग्स ही जीतेंगे और जल्दी ही पूरा ईस्ट ड्रैगन आइलैंड तुझे नरक में ही मिल जाएगा। ये सुन के चिल्लाता हुआ हेचिंग बोलता है, अगर मैं मरूंगा तो मैं तुझे भी अपने साथ ही लेके जाऊंगा। और इसके बाद हेचिंग सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, जिसको देख के वो जैन बोलता है, खुद को फोड़ना चाहता है, चल मैं भी देखता हूँ कि पहले तू खुद को ब्लास्ट करता है या फिर मैं तेरे सर को ब्लास्ट करता हूँ। और ऐसा बोल के वो बस हेचिंग के सर को फोड़ने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसका खुद का सर फूट के बिखर जाता है, क्योंकि सावियान वहाँ पे आ चुका था और उसने बिना कोई देरी किए या सोचे वो जैन के सर को अपने एक ही हाथ से फोड़ दिया था। और ये सीन देख के हेचिंग भी शॉक्ड हो गया था। उसको ऐसे देख सावियान बोलता है, इस जैसे गद्दार की जान ब्रदर हेचिंग की जान के सामने कुछ भी नहीं है। ये देख के हेचिंग बोलता है, सावियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर जियान खतरे में होगी तो सावियान कैसे चुप रहेगा? इसके बाद सावियान हेचिंग को पिल्स की एक बोतल देता है और बोलता है, ब्रदर तुम अपने घावों को सही करो, तब तक मैं एल्डर जूली की हेल्प करता हूँ।
लेकिन साइवन को जाता देख हेचिंग बोलता है, रुको, वहां मत जाना। तुमने अपनी करंट स्ट्रेंथ से भले ही हो जैन को अचानक अटैक करके मार दिया हो, लेकिन फिर भी तुम चियान जुआन के सामने टिक नहीं पाओगे। उधर सावियान पर नजर पड़ते ही एल्डर जूली बोलते हैं, सावियान, बाकी सबको यहाँ से लेके जाओ और ड्रैगन एम्परर की हेल्प करो, यहाँ सब मुझ पे छोड़ दो। और ये सुन के चियान जुआन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुमने मुझे समझ कर रखा है, मैं हो जैन के जैसे कबाला ड्रैगन नहीं हूँ। और ऐसा बोल के वो एक पावरफुल अटैक करता है एल्डर जूली पे, लेकिन उस अटैक के एल्डर जूली से लगने से पहले ही सावियान उसको पकड़ लेता है और फिर टुकड़ों में बखेर देता है, जिसको देख के एल्डर जूली और चियान जुआन दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। लड़के, तू तो अभी बहुत यंग है, फिर तूने कैसे? लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो वहाँ से भाग लेता है, जिसको भागते देख एल्डर जूली चिल्ला के बोलते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ, चियान जुआन भाग रहा है। उधर भागते हुआ चियान जुआन सोच रहा था, मुझे जल्दी भागना होगा, अब हमारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है, मुझे जल्दी ड्रैगन किंग्स को खबर करनी होगी। उधर सावियान लाइट मोड में था और बोल रहा था, मुझे लगा था कि आज एक बड़ी बैटल होगी, लेकिन ये तो भाग गया। और सावियान को ऐसे देख एल्डर जूली बोलते हैं, हम उसे भागने नहीं दे सकते। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, चियांग जुआन किसी से टकरा जाता है, 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब। और पाइथन ट्राइब को देख के वो खुश हो जाता है और बोलता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आ गए हो, क्या तुम्हें अलायंस से मैसेज मिल गया था यहाँ आने के लिए? लेकिन इससे पहले चियांग जुआन को समझ पाता, याओ मिंग उसको कैद कर लेता है और बोलता है, जिसने तुम्हारे तीनों किंग्स के साथ कोऑपरेट करने का वादा किया था वो मेरा यूजलेस भाई था और अब वो नरक में जा चुका है। इसके बाद याओ मिंग एल्डर जूली से बोलता है, मैं याओ मिंग 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का चीफ, और मुझे ब्रदर सावियान ने इनवाइट किया है ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की हेल्प करने के लिए। और ये देख के हेचिंग बोलता है, पाइथन ट्राइब का चीफ तुमको ब्रदर बोल रहा है, आखिर तुमने ऐसा भी क्या कर दिया है सावियान? इसके आगे एल्डर जूली हेल्प के लिए थैंक्स बोलते हैं और सावियान चियान जुआन से बोलता है, मुझे ईस्ट आइलैंड की सिचुएशन के बारे में बताओ, अब बहुत देर हो चुकी है, उस छोटी लड़की को तीनों किंग्स घेर चुके हैं और अब तक वो मारी भी जा चुकी होगी। और ये सुन के सावियान दांत भींच लेता है। उधर ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पे हर जगह जल रही थी और वहाँ कुछ लोग पहरा भी दे रहे थे, जब वो किसी की आहट सुन के चौंक जाते हैं। आने वाले लोग सावियान, हेचिंग और उसकी टीम थे, जिनको देख के वो पहरेदार उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन सावियान अभी थोड़े गुस्से में था। पहले तो उसकी हेवनली फ्लेम बैरियर ने सामने वालों का अटैक रोका और फिर सावियान के एक ही अटैक में वो सारे जल के राख हो जाते हैं। उसके बाद ये सभी पहुंच जाते हैं ईस्ट आइलैंड के किले में, जहां बस आग ही आग दिखाई दे रही थी, कोई भी जिंदा चीज दिखाई ही नहीं दे रही थी, जिसको देख के ये सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर एल्डर जूली निराश होकर बोलते हैं, हम लोग लेट हो गए। और हेचिंग गुस्से में उस जलती हुई आग में ही एक घूंसा मार देता है। लेकिन सावियान बोलता है, जियान कहाँ है? और फिर उनका बहुत दूर से एक ब्लास्ट की आवाज आती है और वो सभी उसी तरफ देखते हैं। वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग डोची महसूस हो रही थी, क्या जियान वही है? तभी चिंगलिन चिल्ला के बोलती है, यंग मास्टर वहां देखो। तब उनको दिखाई देता है एक सीन जहां तीनों ड्रैगन किंग्स जियान को घेर के खड़े थे। इस बैटल के बाद ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। भतीजी, तू अभी भी अपनी जिद पे क्यों अड़ी हुई है? ये सुन के जियान बोलती है, सपने देखते रहो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ड्रैगन आइलैंड पे तुम राज नहीं कर पाओगे। और ये थे तीनों ड्रैगन किंग, वेस्टर्न ड्रैगन किंग, लेट स्टेज 3 स्टार डोउसैंग, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, लेट स्टेज 3 स्टार डोउसैंग, साउदर्न ड्रैगन किंग, लेट स्टेज 3 स्टार डोउसैंग। और इस टाइम पे इन तीनों को ही जियान अकेले ही टक्कर दे रही थी। अपने लालच और पावर के लिए तुम तीनों ने ड्रैगन आइलैंड को स्प्लिट कर दिया और अपने ही लोगों को मार दिया। अगर मुझे अपने ब्लड की लास्ट बूंद भी यूज करनी पड़ी तब भी मैं जियान तुम लोगों को ड्रैगन एम्परर नहीं बनने दूंगी, क्योंकि तुम इस लायक हो ही नहीं। और ऐसा बोल के जियान उन तीनों पर अटैक करने कूद जाती है। और ये वाला ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था, जिसकी आवाज और इस डोवची को सेंस करके सावियान को पता लग जाता है कि ये डोवची जियान की है और वो उसी तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी उनके रास्ते में कोई आ जाता है जो उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरे ड्रैगन आइलैंड के मैटर में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश भी मत करना। और इसके बाद एक बड़ा सा फिगर सावियान का रास्ता रोक लेता है। यह था वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से ग्रेट कमांडर जुआन मो, जो 2 स्टार डोउसैंग लेवल पे था। लेकिन ये सुनकर सावियान बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है। और फिर अपनी किंग क्लास बॉडी यूज करके वो भी 99 फीट का हो जाता है और टकरा जाता है जुआन मो से। और इस एक अटैक के बाद सावियान के घूंसे जुआन मो की बॉडी पे पड़ते ही रहते हैं और जल्दी ही वो बेबस हो जाता है। इसके बाद ये सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक बार फिर से इनका रास्ता रोक लिया जाता है। और रास्ता ब्लॉक करने के बाद वहाँ एक आवाज गूंजती है, जुआन मो, तू सच में कचरा ही है, तुझसे कुछ कीड़े भी नहीं रोके गए और हमें इसके लिए आना ही पड़ा। और ये आने वाले 2 लोग थे, वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर जू वू और साउदर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर ली सैन। और इनको देख के लिटिल फेयर डॉक्टर चिल्लाती है,
दो और 2 स्टार डोसेंग और इसके बाद वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर चिल्लाता है नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड, साउदर्न ड्रैगन आइलैंड, वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड। और उसके ऐसा बोलते ही तीनों आइलैंड के पावरफुल लोगों ने सावियान और उसकी टीम को घेर लिया था। तीनों ड्रैगन आइलैंड के पावरफुल लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ईस्ट ड्रैगन आइलैंड ऑलरेडी हार चुका है। अब तुम लोगों को अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। ये सुन के हेचिंग बोलता है अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं झुकूंगा नहीं। याओ मिंग बोलता है बस थोड़े से सैनिक और तुम हम लोगों को रोकने की सोच रहे हो। चिंगलिन बोलती है जो भी यंग मास्टर के रास्ते में आएगा वो मरेगा। इसके बाद सावियान बोलता है सभी लोग चलो मिल के फाइट करते हैं, चलो अटैक करते हैं। और अगले ही पल सावियान फिर से अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को यूज करके जायंट फॉर्म में आ जाता है, जिसको देख के दोनों फर्स्ट एल्डर बोलते हैं ये कैसे इतना बड़ा हो गया। और फिर सावियान हल्क के जैसे उनमें से एक को पकड़ के बाकी सब में मारने लगता है। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो मरेगा। अगर वो कोई आर्मी भी होगी तो हम उसको भी साफ कर देंगे। उधर लिटिल फेयर डॉक्टर भी अपने पोजन से तबाही मचाए हुए थी। और भाई इस टाइम पे लिटिल फेयर डॉक्टर और चिंगलिन भी बैन सैंग लेवल पे हैं। और चिंगलिन एंशिएंट हेवन सरपेंट की फॉर्म के साथ लड़ाई में आ गई थी। इधर एल्डर जूलियस सावियान से बोलते हैं सावियान यहाँ सब हम लोग संभाल लेंगे, तुम जाओ और जियान की हेल्प करो। ओके, लेकिन सब लोग ध्यान रखना अपना। और उसके बाद सावियान जियान की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और एक आवाज भी तू कहाँ जाएगा बच के। और अब उसका रास्ता रोक के खड़ा था जुआन मो। लड़के अगर तुझे आगे जाना है तो पहले हमसे निपटना पड़ेगा, मैं जरा जल्दी में हूँ, इसलिए रास्ता छोड़ो मेरा। और उसके बाद सावियान अपने अटैक के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन इस अटैक को फर्स्ट एल्डर और जुआन मो ने साथ में मिलकर बड़े आराम से रोक लिया था। लेकिन जुआन मो को फील हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब तीसरा वाला डोसेंग पीछे मुड़ के देखता है तब उसको सावियान भागता हुआ दिखाई देता है। अभी वो जिससे लड़ रहे थे वो उसकी आफ्टर इमेज थी। उसके बाद अपनी स्किल क्रैकिंग माउंटेन ड्रैगन किला को यूज करके तीसरा एल्डर सावियान को रोक लेता है। और इस बार सावियान के मुंह से ब्लड भी बाहर आ गया था। और फिर अगले अटैक में वो नीचे गिरता चला जाता है। उसके बाद उनमें से एक बोलता है हम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे, ये 1 स्टार डोसेंग भला हमारा सामना कैसे ही कर पाता। लेकिन तभी उनके कानों में एक आवाज गूंजती है मैं अपनी एनर्जी जियान की हेल्प के लिए बचाना चाह रहा था, लेकिन अब क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर ही दिया है तो पहले मैं तुम तीनों को ही मसलूंगा। अच्छा चलो देखते हैं फिर तू क्या कर पाता है। और उसके बाद वो तीनों मिलकर सावियान पर अटैक कर देते हैं। और अगले ही पल इन तीनों के ही अटैक्स वापस पलट के इनकी तरफ ही आ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम सावियान ने यूज की थी अपनी स्किल एंग्री बुद्धा री इनकारनेशन, जो सभी अटैक्स को वापस पलट सकती है। और जब ये अटैक्स इन तीनों से टकराते हैं उसके अगले ही पल ये धमाके में फूटने लग जाते हैं, जिसको देख के सावियान बोलता है मैंने तो अभी कोई अटैक नहीं किया, फिर ये तीनों अपने आप ही कैसे फूटने लगे। तभी सावियान को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तुम सब भूल गए हो क्या कि तुम किसकी टेरिटरी में खड़े हो। क्या तुम्हें सच में ही लगता है कि ईस्ट ड्रैगन आइलैंड में तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। और ये आने वाले लोग थे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के सेकेंड एल्डर चिंग मू और फर्स्ट एल्डर चिंग सैन। तो भाई लोग इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ मुझे पता है कि ये लड़ाई अभी बीच में ही रह गई है, बट इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, हो सकता है कि कल ही आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।